हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि वाई हेडर फाइल यूज इन सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज में हेडर फाइल का यूज ही क्यों करते हैं। तो हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें टीचर या कोई भी बताता है कि हेडर फाइल से हम किसी भी कोड को लिखना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जाता है कि हेडर फाइल का मतलब क्या होता है। तो ये जो हैश आप लोग देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। यहाँ से कोई भी प्रोग्राम को कमांड दिया जाता है और यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इंक्लूड का मतलब होता है इस फाइल को आप अपने प्रोग्राम के अंदर स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड कर रहे हैं। और स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है एस स्टैंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। और ये डॉट एच इसका एक्सटेंशन होता है, क्यों इस डॉट एच से ये जा करके इंक्लूड जा करके इस फाइल को खोजता है और उसके बाद इसमें कोड को रन करवाता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल और ग्रेटर देन का सिंबल, ये पाथ को बताता है कि ये इस लोकेशन पे जा करके जो हमारा है वो सेव्ड है। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रोग्राम में के सबसे टॉप पे फर्स्ट पे ही इंट मेन। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम को बताते हैं इससे कि कोई भी कोड जो हो इंट मेन से स्टार्ट होता है। इसलिए हम प्रोग्राम को पहले बताते हैं कि कोड मेरा यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए हम इन मेन लिखते हैं। ये होता है, इसको अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम का एग्जिट और एंट्री पॉइंट होता है इंट मेन। और फिर इससे ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट से ये डिक्लेयर होता है कि जो मेरा कोड है वो इंट मेन के अंदर ही है, क्योंकि सबसे पहले जो कंपाइलेशन स्टार्ट होता है हमारे कंपाइलर द्वारा, तो कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन को खोजता है, क्योंकि इंट मेन से ही कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वो इंट मेन में खोजता है और ये ब्रैकेट सिंबल ये डिफाइन करता है कि हमारा जो कोड हो इंट मेन के अंदर आ रहा है क्या नहीं। उसके बाद हम लिखते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ड। प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ ही क्यों लिखते हैं हम, ऐसा कुछ तो और भी लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट एफ ही क्यों लिखते हैं क्योंकि प्रिंट एफ जो है ना वो स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को डिस्प्ले लाने के लिए प्रिंट एफ का सी में यूज करते हैं। और तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंट एफ कहाँ यूज हम कैसे करते हैं। तो प्रिंट एफ ये जो है हमने टॉप पे डिफाइन किया था स्टूडियो डॉट एच। ये प्रिंट एफ इसी के अंदर ये फंक्शन आते हैं और इस फंक्शन को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जितने भी है वो हेडर फाइल के अंदर आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डबल कॉलन में आप जो भी लिखे, ऐसा नहीं हेलो वर्ड लिखे हैं तो हेलो वर्ड, जो भी आपको लिखना है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन से ये मतलब निकलता है कि जो मेरा जो ये लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, यहाँ से ये टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद हम रिटर्न लिखते हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो के बाद ये होता है इसका मतलब कि मेरा जो कोड हो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाता हम लोग को रिटर्न जीरो, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं कि रिटर्न जीरो ही क्यों होना चाहिए। रिटर्न जीरो की जगह पर आप रिटर्न -1 भी करके देख सकते हैं तो भी आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप +1 करके भी देख सकते हैं। कितना बच्चे बोलते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो 1 और 0 के कोड को समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप रिटर्न जीरो की जगह पे आप 5 भी रख करके प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। उसके बाद इसका जो ब्रैकेट मेन फंक्शन का जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसको हम इंड करेंगे। ये आप लोगों को कोड में बताया ही गया है कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि जो हम प्रिंट एफ और स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे वो इसी के अंदर आता है, तो इसके बगैर हम इंक्लूड किए हम कुछ नहीं करवा सकते। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद मान लीजिए मैसेज कोई मुझे स्क्रीन पे प्ले करवाना है, उसे लिखते हैं हेलो। उसके बाद लिखते हैं रिवॉर्ड, मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे ये प्रिंट करवाना है। और ऐसा मैंने कोड में एक्सप्लेन भी किया है कि इसके डबल कोड के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि बिना डबल कोड के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये समझ नहीं पाएगा कि जो हम लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। उसका लिखते हैं रिटर्न जीरो और उसके बाद हम कोड को देखिए। अब हम लोग आउटपुट देखने जा रहे हैं, तो देखिए हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कोड में कि रिटर्न जीरो की जगह हम कुछ और भी लिखेंगे तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो भी आप लोगों को अभी दिखाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया 2, फिर भी देखिए आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट सेम आ रहा है। मान लीजिए अगर किसी भी के माइंड में आया क्यों हम निगेटिव क्यों नहीं यूज कर सकते, तो निगेटिव मैंने 5 मान लीजिए इंटर किया, फिर भी आप देखिएगा कि आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो ही लिखना है, जीरो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इसलिए लिखते हैं, रिटर्न करते हैं कि क्योंकि मेरा कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से।